갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 बच्चों हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पढ़ लिया था। अभी इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है वो पढ़ लिया था हमने। अब पढ़ना है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम स्टार्ट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और देखते हैं कैसे सॉल्व करें इसको। चलो देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ एन इंटरसेप्टेड आर्क। तो आपको ये डायग्राम में इंस्क्राइब्ड एंगल दिख रहा है, दैट इज ए बी सी, ये वाला एंगल है, और इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, ए एम सी, दिस इज आवर इंटरसेप्टेड आर्क। सो हमें प्रूफ क्या करना है, द इंस्क्राइब्ड एंगल, दिस इंस्क्राइब्ड एंगल दैट इज ए बी सी इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क दैट इज ए एम सी। ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो स्टेटमेंट के बेस पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ओके, नाउ लेट्स सी द गिवन पार्ट। गिवन पार्ट में क्या लिखा, देखो, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, ओ, और एंगल एबीसी दिख रहा है, एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क एबीसी। इंस्क्राइब्ड मतलब सर्कल के अंदर, ये जो आर्क दिख रहा है आपको एबीसी, इसके अंदर लाई कर रहा है, दैट इज द एंगल जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल। नाउ आर्क एएमसी दिख रहा है आपको, आर्क एएमसी इज इंटरसेप्टेड बाय द एंगल, और ये किससे इंटरसेप्ट हो रहा है, एंगल के अंदर इंटरसेप्ट हो रहा है। नाउ सो व्हाट यू हैव टू प्रूव, दैट इज एंगल एबीसी, दैट इंस्क्राइब्ड एंगल एबीसी क्या होता है, दैट इज हाफ ऑफ किसका, इंटरसेप्टेड आर्क, दैट इज हाफ ऑफ एएमसी, हाफ ऑफ मेजर आर्क एएमसी। सो ये हमें प्रूफ करके बताना है। सो इसके प्रूफ करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन पार्ट है, तो चलो कंस्ट्रक्शन पार्ट कर लेते हैं। क्या है, देखो, ड्रॉ अ रे बीओ, बीओ से एक रे ड्रॉ करो, इट इंटरसेक्ट द सर्कल एट डी, जो सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, डी पे। चलो एक पार्ट ड्रॉ कर देते हैं। ओके, यहां से एक पार्ट ड्रॉ कर दिया, दिस इज आवर सेंटर पॉइंट। नाउ आगे क्या बोल रहा है, ड्रॉ ओसी, ओसी को ज्वाइन करो, ठीक है, चलो ओसी को भी ज्वाइन कर देते हैं। ओके, सो ये ज्वाइन कर दिया हम लोग। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ओसी को ज्वाइन किया हमने, देखो यहाँ पे ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है, और ये रेडियस है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं है, चलो इसको प्रूव करते हैं। सो ये था हमारा, अभी प्रूफ पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रूफ पार्ट में पहले क्या करना है, यहाँ जो ऊपर एक ट्राइंगल दिख रहा है, जो मैंने ऑब्जर्व कराया था आपको, ट्राइंगल बीओसी, यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा है, मैं साइड में ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ओके, इसका नाम क्या है, सेंटर पॉइंट हो गया ओ, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ओके, ये हो गया, और यहाँ पर एक जो और पार्ट हमारा जो इसका निकला हुआ था बाहर, दैट इज का, इसको नाम दे देते, हमारा नाम क्या था, डी, और ये हो गया हमारा डी। अब ऑब्जर्व करो यहाँ पे, ये जो ओसी पार्ट है, यहाँ पे दिख रहा है ओसी, ओसी क्या है, रेडियस है। ओके, तो पहले यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का, बीओसी, बीओसी। ओके, इस ट्राइंगल में हम लोग काम कर रहे हैं बीओसी में। अब बीओसी में ऑब्जर्व करो, दैट इज ओसी और बीओ, दोनों क्या है, रेडियस है, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस को टच हो रहा है, ये भी सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया, रेडियस हो गया। मीन्स ये दोनों रेडियस है, और रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज ओसी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ओबी के इक्वल होगा, और रीजन क्या रहेगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, ये हो गया रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नाउ अब इस ट्रायंगल में देखो, अगर ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये भी इक्वल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका एंगल का नाम लिखो, देयरफॉर एंगल, इसका अपोजिट नाम क्या रहेगा, ओबीसी, ओबीसी इज इक्वल टू एंगल, इस साइड का अपोजिट क्या होगा, बीसीओ इज इक्वल टू बीसीओ, और रीजन क्या रहेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिख दो। ओके, चलेगा, क्लियर यहां तक। पहले क्या किया हमने, ट्रायंगल लिया कौन सा, बीओसी, ध्यान से समझो। ओके, और ये दोनों रेडियस था। ओके, ओबी एंड ओसी इज द रेडियस। सो अगर ओबी, ओसी एंड ओबी रेडियस है, तो इसका अपोजिट जो एंगल वो भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, एंड द रीजन इज व्हाट, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। नाउ अभी सो क्या करें, दोनों को एक्स ले लेना है, लेट एंगल OBC is equal to angle BCO which is equal to x।
ओके, दोनों क्या लेना है आपको, x ले लेना है। अब यहाँ पे आप सॉल्व करो नाउ। अब देखो मैंने ये जो एक्स्ट्रा पार्ट ऑब्जॉर्व किया है, ये वाला जो एंगल है वो कैसा दिख रहा है, रिमोट इंटीरियर एंगल। याद है ना आपको, रिमोट इंटीरियर कोई भी अगर ट्रायंगल है, ओके, तो इसके आउटर साइड में जो एंगल होता है ये एंगल किसके इक्वल होता है, ये दोनों एंगल को प्लस करके ना, मीन्स बाजू वाला जो लीनियर पेयर है उसको छोड़ के जो दो एंगल बचे उन दोनों को प्लस करके इक्वल होता है, दैट इज रिमोट इंटीरियर एंगल। ओके, सो इसमें हमें रिमोट इंटीरियर एंगल अप्लाई करना है। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, सीओडी एंगल, सीओडी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, दैट इज ये एंगल छोड़ के इन दोनों एंगल, दैट इज इसका नाम क्या हो जाएगा, ओबीसी, ओबीसी प्लस एंगल दूसरा वाला दैट इज इसका नाम क्या रहेगा, बीसीओ, बीसीओ, और इसका रीजन क्या रहेगा, रिमोट इंटीरियर एंगल। ओके, ये क्या हो गया, रिमोट इंटीरियर एंगल। नाउ अब देखो हमने ओबीसी, यहाँ पे ओबीसी, यहाँ पे बीसीओ, बीसीओ दोनों को एक्सेस लिया था, तो इसको क्या लेना, एक्स प्लस एक्स विच इज इक्वल टू व्हाट, 2x डिग्री, सॉरी x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x डिग्री, दैट इज एंगल सीओडी का वैल्यू कितना आ गया हमारे यहाँ पे, 2x डिग्री। डन, यहां तक पार्ट क्लियर है कि सीओडी का वैल्यू, ये जो सीओडी है दिख रहा है आपको, सीओडी ये पार्ट का वैल्यू कितना आ गया, 2x डिग्री। अब ऑब्जर्व करो ये जो सीओडी है दिख रहा है, सीओडी, सीओडी ये किसमें बन रहा है, सेंट्रल एंगल बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है, सो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल होगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट एंगल सीओडी इज सेंट्रल एंगल। ओके, ये जो सीओडी था हमारा वो क्या था, सेंट्रल एंगल। अब याद है मैंने आपको सेंट्रल एंगल बताया था, अगर सर्कल है और सेंट्रल एंगल है तो अगर ये मान लो सेंट्रल एंगल, तो ये किसके इक्वल होता है, इस आर्क के इक्वल होता था। अगर ये 30 तो ये आर्क भी कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। याद है मैंने प्रॉपर्टी में बताया था। सो अगर ये 2x है, ये सीओडी एंगल 2x है, तो ये जो आर्क है डीसी वो भी कितना हो जाएगा, 2x। देयरफॉर आर्क का नाम क्या है, CD इज इक्वल टू 2x डिग्री, और इसका रीजन क्या रहेगा, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल लिख सकते, सॉरी क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल, दैट इज ये सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से ये एंगल क्या हो गया, 2x डिग्री हो गया। सो यहां तक हो गया, आर्क CD का वैल्यू कितना आ गया, 2x डिग्री। अब देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये जो CD था इसका वैल्यू कितना आ गया, 2x डिग्री। अब इसको यहाँ पे नंबर दे दो, इसको नंबर देना आपको फर्स्ट, और इसको नंबर देना है जो आपको नंबर देना है, दैट इज सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या पता चल रहा है, देखो कि ये जो वैल्यू था दैट इज कहां गया हमारा, ये वैल्यू कितना आया है, 2x आया, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। और ये जो एंगल था, ये एंगल कितना था हमारे यहाँ पे, सीओडी का वैल्यू कितना है, सीओडी का वैल्यू कितना है, 2x। तो अगर ये एंगल ले रहे तो हम लोग इसी लाइन पे, ये एंगल इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे CBD, देयरफॉर CBD, सॉरी एंगल CBD इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, कौन सा मेजर आर्क, DC। ओके, इसको नंबर देना है थर्ड। कैसे क्या, यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करना है। देखो सेकंड कैसे कंपेयर किया, यहाँ पे OBC था और यहाँ पे BCO है। ओके, कौन सा था, देखो OBC और O, दूसरा एंगल क्या है, BCO। ये एंगल का वैल्यू x था। अगर मान लो ये एंगल x है, ठीक है, अगर ये x है और ये 2x है और ये वैल्यू कितना था, 2x था, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये एंगल अगर x है और ये देखो ये पूरा इस हमारा जो एंगल बन रहा है वही एंगल बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये x है तो ये कितना है, 2x है, मीन्स ये हाफ है और ये उसका ट्वाइस है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो CBD है, CBD ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, हाफ होगा, किसका हाफ होगा, मेजर आर्क DC का। ठीक है, अब जैसे हमने इस साइड प्रूफ किया ये सब, वैसे सिमिलरली इस साइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, सिमिलरली ये जो आर्क है यहाँ का कौन सा एंगल, ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क DC। यहाँ पे DC था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD। ओके, क्या हो जाएगा, AD, और इसको नंबर देना आपको फोर्थ। समझा, यहां तक क्लियर।
पहला हमने लिया था, और ये सिमिलरली जैसे इस साइड सॉल्व किया तो सॉल्व करेंगे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सिमिलरली ये जो आर्क है वो भी क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इस आर्क का। ठीक है, अब थर्ड फोर्थ हमें मिल गया। अब क्या करना है, नाउ इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों थर्ड और फोर्थ को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, एंगल CBD प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू, इसको पहले लिखो हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क DC प्लस हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क, इसका क्या है AD। अब इसको प्लस कर रहे हो तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों में हाफ और हाफ कॉमन है। ओके, तो हाफ कहां आ जाएगा, बाहर। ओके, और अंदर क्या बच गया, मेजर ऑफ आर्क DC प्लस, सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा, DC प्लस मेजर ऑफ आर्क AD। ओके, यहाँ पे क्या किया आपने, देखो दोनों में हाफ कॉमन था, हाफ कॉमन था, बाहर ले लिया और मेजर आर्क DC बच गया, मेजर आर्क AD बच गया। और ये देखो क्या बन रहा है, CBD। ओके, मीन्स ये वाला एंगल और दूसरा एंगल क्या है, ABD मीन्स ABD, ये दोनों एंगल मिला के क्या बनेगा, पूरा ABC बनने वाला है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ABC, क्या हो जाएगा, एंगल ABC। तो अब देखो क्या हो गया, ABC इज इक्वल टू हाफ। ओके, देखो हमें इतना मिल गया, एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ। अब कैसे भी हमें ये लाना, दैट इज आर्क AMC। तो अब ऑब्जर्व करो यहाँ पे, आर्क DC, ये जो आर्क है DC ये प्लस मेजर आर्क AD क्या मीन्स ये वाला एंगल। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा पूरा AMC बनेगा। ADC लिख सकते हो लेकिन उसको AMC लिखेंगे क्योंकि हमारा नाम हमने AMC लिया ना, क्योंकि आर्क में कहीं भी नाम रहे चलेगा, कोई इशू नहीं है, हम लोग AMC लिया या फिर ADC लिया चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज AMC। ओके, समझा कैसे क्या हमने इन दोनों आर्क को प्लस करके आर्क कौन सा बन रहा था, AMC। तो देखो हमारा प्रूफ हो गया, सब क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ। ओके, सो क्या था, अगेन मैं बताता हूँ, पहले क्या करना था, यहाँ पे जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल अप्लाई करना था, फिर दोनों का एक्स लेना था। ओके, एक्स लेने के बाद क्या करना था, फिर रिमोट इंटीरियर एंगल अप्लाई करना था। तो COD का वैल्यू, ये जो COD था यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना है, 2x। तो ये सेंट्रल एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2x। सो उसका से क्या करना था, उसको नंबर देना था फर्स्ट और सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, हमारा जो CBD है, CBD ये वैल्यू x लिया था हमने यहाँ पे, OBC देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, OBC मीन्स ये वाला एंगल हमने x लिया था। तो अगर ये x है और ये वैल्यू उसका 2x आया तो ये कैसा दिख रहा है, अभी इंटरसेप्टेड आर्क की तरह दिख रहा है ना इस एंगल के अंदर। तो अगर ये x है, ये 2x है, तो हम लोग देखे क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है CBD वो क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ होगा, किसका हाफ होगा, इस DC का हाफ होगा, क्योंकि x है और ये ट्वाइस है, मतलब 2x है। सो सिमिलरली जैसा हमने इस राइट साइड में क्या वैसे लेफ्ट पार्ट में कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे क्या बोलते हैं, सिमिलरली जो ABD वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसका, AD का, इस AD पार्ट का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब दोनों क्या करना है, ऐड करना है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड करना है, राइट वाला राइट में ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा, दैट इज एंगल ABC, और दिस राइट पार्ट ऐड होकर क्या हो जाएगा, हाफ कॉमन है, और ये दोनों एंगल आर्क ऐड करके क्या बन जाएगा, आर्क AMC। सो दिस इज आवर प्रूफ। सो ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। सो बच्चों, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी एक सर्कल है, ओके, और कोई भी एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल होता है वो किसके हाफ होता है, इस इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ होता है। ये प्रॉपर्टी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है हमारे। तो अगर मान लो इसका नाम ले लेते हैं ABC और ये होता है D, तो क्या हो जाएगा, एंगल ABC, ये जो एंगल है ABC वो क्या होगा, हाफ होगा, किसका हाफ होगा, मेजर आर्क ADC का, मेजर ऑफ आर्क ADC। ओके, उसका क्या होने वाला है, हाफ होने वाला है। ये हमने सीखा, दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में। अभी हमारे पास कोरोलरीज इंस्क्राइब्ड एंगल के बेस पे दो कोरोलरीज हैं, तो देखते हैं कि क्या है वो। सो दो कंडीशन है, दो कंडीशन में देखो, पहला कंडीशन क्या है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क। देखो यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है आपको, इसका नाम लेते हैं PQR। ओके, PQR ये वाला जो एंगल है, इसमें कौन सा आर्क आ रहा है, देखो ये वाला आर्क आ रहा है, और दूसरा जो एंगल है PSR,
इसमें PSR में कौन सा एंगल है, यही एंगल। मीन्स दोनों का आर्क जो है, ये जो आर्क है, सॉरी एंगल बोल रहा था, ये क्या था, आर्क है। ये आर्क दोनों में क्या है, कॉमन है। तो अगर कोई भी दो एंगल में आर्क अगर कॉमन रहेगा, ओके, कोई भी एंगल रहे, कितने भी एंगल रहे, अगर उनका आर्क कॉमन है तो वो जो एंगल है वो भी एक दूसरे क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला हमारा कोरोलरीज था। और सेकंड, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगर कोई भी सेमी सर्कल मींस जो डायमीटर है, क्या कर रहा है, सर्कल्स को डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट। इफ एन एंगल इज ड्रॉन बिटवीन देम, अगर इसके बीच में कोई भी एक एंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो दैट एंगल विल बी राइट एंगल। ओके, जैसे एंगल एबीसी है वो सेमी सर्कल में लाई कर रहा है, मींस हाफ पार्ट में लाई कर रहा है, सो वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर भी कोई एक एंगल ड्रॉ करता हूँ, ओके, तो ये भी क्या है, सेमी सर्कल में लाई कर रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बनने वाला है। ठीक, सो ये दो कोरोलरीज थे किसके, इंस्क्राइब्ड एंगल सर्कल के। 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야이